भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। भारत में तैयारा हादसे हलाकतों की तादाद 241 मुसाफिरों समेत 300 से जायद हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में 75 डॉक्टर भी शामिल। तैयारा टेक ऑफ के 1 मिनट बाद डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के 1 मिनट बाद गिर गया। हादसे की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। परवाज में कई VIP 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू शामिल। फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारे ने 625 फीट की बुलंदी तक परवाज की, फिर नीचे आया। तैयारा एयरपोर्ट से 2.25 किलोमीटर के फासले पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। हादसे से कबल तैयारे में फनी खराबी की वीडियो सामने आ गई। भारतीय शहरी आकाश वत्सा ने वीडियो शेयर कर दी। वीडियो के मुताबिक तैयारे का AC और लाइट्स बंद थी। मुसाफिर हाथों से पंखा झूलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शहरी दावा कर रहा है कि तैयारा दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। उड़ान से पहले ही खराबियां मौजूद थी। TV स्क्रीन, लाइट्स और दीगर बटन काम नहीं कर रहे थे। शहरी के मुताबिक हादसे से 2 घंटे कबल इसी तैयारे में सफर किया था। शिकायत करने ही वाला था कि तैयारा हादसे की खबर आ गई। एयर इंडिया की सर्विसेज पर कई सवालात उठा दिए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और दीगर का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि यह दिल खराज सानहा सरहदों से बालातर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। जख्मी और मुतासरा खानदानों के लिए दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा तैयारा हादसे पर अफसरदा हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अफसोस का इजहार किया। कहा भारतीय अवाम से दिली ताज़ियत करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू ज़ैबी में सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। खिते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक्तसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 2 तरफा ताउन, पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान भारत की कशीदगी कम करने में UAE के किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म साकदार, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कश्मीर पर सालसी की पेशकश। कहा कश्मीर के मसले के हल के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग खत्म की। दोनों मालिक के पास बड़ी तादाद में जोहरी हथियार हैं। तिजारत के जरिए जंग को फैलने से रोका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को साथ बिठाने वाले हैं। पाकिस्तानी वफ्द तिजारत पर गुफ्तगू के लिए आइंदा हफ्ते अमेरिका आएगा। भारत ने मुतअद्दिद बार ट्रंप से राब्ता करके मौक़िफ़ से पीछे हटाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एगमेंट रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रसेल्स में खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ने भारत की बात नहीं सुनी। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो आज भी अमन के साथ ही खड़े हैं। भारत ने सिंधु और कश्मीर पर हमला जबकि दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान पर हमला किया। इसके जवाब में हम सिंधु और कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम अभी भी अमन और मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। कश्मीर का मसला तकसीम के साथ शुरू हुआ था। बरतानिया ने यह मसला हमारे लिए छोड़ा और आज इसकी वजह से दोनों मालिक जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। भारत की जानिब से इस्लामोफोबिया के नाम पर एक बयानिया और झूठी कहानियां घड़ी जा रही हैं और हम इन साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान का आला सतह का पार्लिमानी वक्त ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की असल कहानी सामने आ गई। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी, वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफा हुआ। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं बढ़ सकती। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को आज खुद तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार नहीं। वजारत पार्लिमानी उमूर ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर मुमकिन न था। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की बुनियादी तनख्वाहें 13 लाख रुपए माहाना कर दी गई। मेहमानदारी के लिए 7.5 लाख का इजाफी अलाउंस भी मिलेगा।
मौजूदा हालात में किसी की इमारात में इजाफा मुनासिब नहीं होना चाहिए। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को बहुत कम रिलीफ दिया गया, किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पंजाब हुकूमत हर जगह से तशहीर कर रही है, अवाम को रिलीफ कम, इश्तेहार ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। विफाक के वजीर तारिक फजल चौधरी बोले, पीपल्स पार्टी ने सियासत भी तो करनी है। पिछले 14 साल से अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। बजट IMF नहीं, हुकूमत ने खुद बनाया है। पीपल्स पार्टी के लिए वज़ीर आज़म के दरवाजे खुले हैं। बजट वोटिंग पर पीपल्स पार्टी 100% हुकूमत का साथ देगी। ईरान पर अगर इसराइल हमला करे तो आलम सलाम को मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया में इत्तेफाक होना चाहिए। वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में अली मिन गंडापुर ने तामीरी गुफ्तगू की। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा वापस नहीं होगा तो मैं असम्बली में फ्लोर पर भी बात करूंगा। ये कौम के पैसे हैं, जब आप मौजूद सीट पर बैठे हों तो इस किस्म की हरकतें मुनासिब नहीं समझता। इज्जत अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह की दी हुई अमानत के तौर पर होना चाहिए। मैं किसी जात पर हमला नहीं, इमेज की बात कर रहा हूं। इस बात से बहुत डिस्टर्ब हूं। आपका 21 लाख रुपए का पैकेज हो जाए, आज जो भी मेरी इज्जत है वो इस असेंबली और सियालकोट के अवाम की बदौलत है। 37,000 में ये 4 बंदे हैं घर के, तो उनका गुजारा या उनका बजट ये किस तरह बताएंगे हमें? ये मैनेज करके हमें बता दें, फिर ये जो मर्जी करें। अपने खर्चे बढ़ा दिए, हालांकि कम करने चाहिए थे, इन्होंने बढ़ा दिए अपने, तो आवाम के लिए तो कोई सहूलत नहीं है। उनकी तो सैलरीज तो पहले ऑलरेडी डबल थी और उसमें और 10% और बढ़ा के और डबल से डबल कर दिया, 100% कर दिए। आवाम पे ज़ाहिर है, आवाम पे तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है और मज़ीद प्रॉब्लम में आ गया। हुकूमत का एक बार फिर किफ़ायत शारी का नारा, मगर कुर्बानी का तकाजा सिर्फ आवाम से किया गया। नए बजट में अरकान पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा, आम शहरियों पर महंगाई, इजाफी टैक्सों और भारी बिलों का बोझ डाल दिया गया। अवाम शदीद गुस्से में हैं और हुकूमती पॉलिसियों को दोहरा मयार करार दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सबसे पहले हुकूमती शाहाना अखराजात में कमी की जाए, अशराफिया पर टैक्सेस लगाएं, हुकूमती इमारात खत्म करें और गरीब तबके को रिलीफ दिया जाए। ज़रूरी मुदाखलत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ज़राअत के शोबे में इक़दामात सूबों के साथ मिलकर करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब होने की तवक्को है। IT शोबे के लिए खातिर ख्वाह बजट रखा, इसमें निजी शोबे की शमूलियत चाहते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में माली ज़िया का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के राइट साइजिंग होगी। PIA रोज वैलेट होटल और 3 डिस्कोस की निजकारी मुकम्मल की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से गुर्बत का मयार तब्दील होने से गुर्बत की शरह बढ़ी, समझने की कोशिश करेंगे कि गुर्बत का नया हिसाब कैसे हुआ। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्क एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं, हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में हर हद तक जाएंगे, तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। चौधरी मंजूर का कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, 2008 से 10 तक पीपल्स पार्टी ने 20% तनख्वाहों में इजाफा किया। 2011 में हमने तनख्वाहों में 15% इजाफा किया था। खजाना कमेटी के इजलास में चेयरमैन कमेटी और उमर अयूब में तल्ख कलामी। वज़ीर खजाना की ब्रीफिंग के बाद उमर अयूब के सवाल पूछने की कोशिश, इजाजत न देने पर अपोजिशन लीडर बरहम। कहा, सवाल करना मेरा हक है, मेरे सवालात मुआशी टीम की मदद करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप मीटिंग में इस तरह खलल नहीं डाल सकते। उमर अयूब के बाइकआउट की धमकी पर सवालात की इजाजत दे दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, चारों वज़ीर आला के मुकम्मल तावन पर शुक्रगुजार हूँ। सूबे भी प्राइमरी सरप्लस में हिस्सा डालेंगे। सेक्रेटरी खजाना ने कहा, 662 अरब के तरक्याती फंड इस्तेमाल हो चुके, 3 खरब और 1 अरब का प्राइमरी सरप्लस मुतवक्के है। BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक ऐलान। एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई कहेंगे तो मजबूरी के साथ बैठूंगा। बजट में शामिल आदाद और शुमार हकाइक के बरक्स हैं। ईरान से 550 अरब रुपए मालियत का पेट्रोल पाकिस्तान में स्मगल हो रहा है। चेयरमैन एफबीआर से पूछा इतनी बड़ी मिकदार में स्मगलिंग कैसे होती है। इन पर वाज़ेह किया इतनी बड़ी मिकदार में स्मगलिंग बगैर रिश्वत के नहीं हो सकती। चेयरमैन कमेटी के साथ तल्ख कलामी बात करने की इजाजत न देने पर हुई। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए। ईरान के बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है। 1998 में इसराइल ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नए टैक्सेस लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबे भी तरक्की करें। काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल ही काफ़ी होते हैं, 15 साल जरूरी नहीं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध आज आइंदा मालिक साल का 3056 अरब रुपए बजट पेश करेंगे। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब, महकमा बल्दियात के लिए 350 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज़ायद के गैर मुल्की फंड के मनसूबे भी बजट में शामिल होंगे। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला के पी अलीमिन गंडापुर कहते हैं कि असेंबली में बजट आईनी तकाजे पूरे करने के लिए पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से रहनुमा के बाद ही बजट की मंजूरी दी जाएगी। मुलाकात न करवाए जाने पर केपी असेंबली में लाए अमल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई के नजरिए पर कायम है। जाली हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात में रुकावट बनी हुई है। सूबे का वज़ीर आला होने के बावजूद बानी से चंद बार ही मिल सका। पीटीआई के सियासी और तंजीमी मामलात में नई तकसीम। बैरिस्टर गौहर अमलन पार्टी की चेयरमैनशिप के ओहदे से फारिग। बानी चेयरमैन ने पार्टी की चेयरमैनशिप अपने जिम्मे ले ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई की नजर में पलड़ा भारी। उमर अयूब को सियासी मामलात देखने और सलमान अकरम राजा को बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी दे दी गई। बैरिस्टर गौहर का पार्टी में सियासी किरदार खत्म, सिर्फ सिफाती उमूर देखेंगे। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का होम्योपैथिक रवैया इनको ले डूबा। बानी ने मुतअद्दिद बार इनको जारहाना रवैया अपनाने को कहा। मुश्किल में पार्टी की आदत और कारकुनान को संभालने वाले बैरिस्टर गौहर भी पार्टी की अंदरूनी सियासत का शिकार थे। एक प्लेट हमारे पास पहले आती थी 16,800 रुपये की, अब तकरीबन हो गई है 19,300 रुपये की रेट बढ़ के अपना। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और कस्टमर ये प्लेटें अभी ख़रीदारी नहीं कर रहा अपना। कम बंद हो जाएगी, लोग लाइन कटवा देंगे और सोलर पे चलाएंगे। तो उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया कि चलो इस पर ही टैक्स लगाओ। बजट ऐलान के साथ ही सोलर पैनल्स की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए वाहिद सहारा भी महंगाई की जद में आ गया। कराची की सदर मार्केट में सोलर पैनल 4,000 रुपए तक महंगे हो गए। 17,000 में फरोख्त होने वाली सोलर प्लेट अब 21,000 की कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि इंपोर्टर्स ने पुराने स्टॉक भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने तो अभी से तजवीज़ दी है, लेकिन ताजरों ने टैक्सेस का इतलाक पहले ही कर दिया है। हुकूमत टैक्सेस का फैसला सोच समझ कर करे और कीमतों पर कंट्रोल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल माल मुकदमा गाड़ियों पर बरहम। पेशावर रजिस्ट्री में केस की समात। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 1119 गाड़ियां वेयर हाउस में खड़ी हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इन गाड़ियों की तफसील दें जो पुलिस अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल हैं। कुछ रिटायर होने के बाद भी सरकारी गाड़ियां चलाते हैं। आपके नाक के नीचे सब हो रहा है और आप ला इल्म है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि ये गाड़ियां तो नीलाम की जाती हैं लेकिन बांट दी गई। मौजूदा SHO जिम्मेदार है। एडवोकेट जनरल ने कहा SHO बहुत कमजोर बंदा होता है। आला ऑफिसर जब हुक्म देता है तो वो उसे मानता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा SHO इतना भी कमजोर नहीं होता कि वह अपने आला अफसरान के गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। अंधों का कानून अब नहीं चलेगा। SHO को खान जी कहा जाता है। अब देखते हैं खान जी क्या होता है। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय खौफ की इलामत बन गई, जो अफसोसनाक है। अदालत ने अगली समात तक सूबे भर के थानों में मौजूद गाड़ियों के मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली।
जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, अब दर्दी के काबिल नहीं। मुस्तरद फुटेज सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकद्दम कातिल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुलजिम नूर मुकद्दम की मौजूदगी की कोई वजाहत न दे सका। डिजिटल शवाहिद बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। मुलजिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की वीडियो सबूत के तौर पर पेश की गई। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। बैंक डकैती केस में वीडियो फुटेज बगैर गवाह के कबूल की गई। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। जाहिर जाफर की ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। जाहिर जाफर की नूर मुकद्दम को अगवा करने के इल्जाम की सजा खत्म, बरी कर दिया गया। नूर मुकद्दम को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने पर जाहिर जाफर की सजा बरकरार। मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। मलिर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। बहावलपुर में सख्त गर्मी से निढाल 3 अफराद जाम बहक हो गए। लाशें बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। मुल्क के बालाई वस्ती सिंध जनूबी पंजाब बलूचिस्तान में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ज्यादा महसूस किया जाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिबी और सरगोदा में दर्जा हरारत 48 डिग्री पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद 43, रावलपिंडी सखर में 44, पिशावर मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, नवाबशाह, दादू में टेम्परेचर 46 डिग्री रहा। गर्मी से स्थायी शहरियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 16 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के। आलमी बैंक ने तरक्की पजीर मालिक में जोहरी तवानाई पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। सदर आलमी बैंक अजय भांगा कहते हैं ये फैसला बिजली की बढ़ती जरूरियात को पूरा करने और तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तरक्की पजीर मालिक में 2035 तक बिजली की तरफ दुगनी हो जाएगी। बैंक जोहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। मौजूदा जोहरी रिएक्टर्स की मयाद बढ़ाने की कोशिशों की हिमायत का भी इरादा है। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन मौसमी हालात के बायस 2 सूबों में बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक। कैप में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। 5 लाख घर बिजली से महरूम। बच्चों की स्कूल बस सैलाबी रैले में बह गई। 3 बच्चों को बचा लिया गया। बस पर सवार बच्चों की तादाद मालूम ना हो सकी। दूसरे सूबे में सैलाबी पानी में बहकर मुतादिद अफराद हलाक हो गए। 7 की लाशें बरामद। सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो चुके। खराब मौसम के बायस दोनों सूबों में बड़ी सड़कें बंद कर दी गई।